इंडेंटेशन नाम सुना है आपने कभी? नहीं सुना तो आपको दिखाता हूं। इंडेंटेशन हम देखने लगे हैं। आप इसको मैं सेव करता हूं और यहीं पे आके 4 के बाद 05 इंडेंटेशन डॉट पाई। ओके, इंडेंटेशन क्या होती है? साथ में आपको मैंने कंडीशन भी पढ़ा देनी है। यहीं पे इंडेंटेशन के साथ ही कंडीशन पढ़ाने लगा हूं, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं इफ, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं ए है हमारे पास 5, बी है हमारे पास 15, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट करें ए इज लेस देन बी। कंडीशन हमने लगाई जो हमने पहले पढ़ी थी। मैं इसको प्रिंट करता हूं तो इसने कहा बिल्कुल जी ये बात ठीक है, ट्रू है। लेकिन अक्सर औकात ये ट्रू जो है पूरा मीनिंग नहीं आपको बता रहा होता, तो उसके लिए आप इफ कंडीशंस लगाते हैं। इफ कंडीशन मतलब ये आपने लगा के देख लिया कि ए छोटा है बी से। ये समझ आ गई बात को? अब हम ये कहेंगे, इंडेंटेशन भी सीखेंगे। इफ ए इज लेस देन बी, जो हमारी ये वाली कंडीशन है, अगर ये ट्रू है तो हम कहेंगे कॉलन लगा के एंटर मारेंगे। अब ये जो स्पेस बची है ना एंटर के बाद, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं प्रिंट कर दो ए इज लेस देन बी। यहां पे मैं इसको कह रहा हूं कि अगर ए जो है बी से छोटा हो तो बकायदा ये प्रिंट करो, मुझे ट्रू ट्रा ना बताओ कि ट्रू है, सही है। हमें पूरा कंप्लीट आंसर चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। ले जनाब, उसने कह दिया ए इज लेस देन बी। समझ आई बात की? अब मैं आपको एक और कंडीशन बताता हूं यहीं पे। इफ की कंडीशन समझ आ गई कि अगर ए इज लेस देन बी है तो ये प्रिंट कर दो। अब यहां पे मैं सी लगाता हूं। सी इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं 20.5, ठीक है। और यहां पे मैं कंडीशन लगाता हूं इफ, एक और कंडीशन लगा रहा हूं, इफ सी इज लेस देन बी, प्रिंट करो सी, सी बी, सी जो है वो बी से छोटा है, ठीक है। मैं रोमन उर्दू में लिख रहा हूं। अब आपको पता है कि यहां पे सी जो है वो बी से छोटा नहीं है, पता है ना आपको। इस वजह से अक्सर औकात आप इफ कंडीशन के साथ एल्स भी लगाते हैं कि अच्छा अगर सी बी से छोटा ना हुआ तो हम क्या करें भाई। हमने ये तो बता दिया कि अगर सी बी से छोटा है तो ये लिख दो। अगर ना हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। मैं यहां पे प्रिंट लिखता हूं और मैं लिखता हूं सी इज लेस देन बी, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और मैं ये कंडीशन यहां पे रन करता हूं। ये कहता है फॉल्स है, हमें कंफर्म हो गया फॉल्स है। अब मैं इसको इस तरीके से रन करता हूं। आप चेक करें वो फॉल्स पे आके रुक गया, आगे कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि हमने उसको दूसरी साइड तो बताई नहीं है ना यार। एक केस के दो रुख नहीं होते, एक साइड आपने सुन ली है। अक्सर कहा था आपके दो दोस्त लड़ पड़े हैं तो जो पहले बात बताने आता है वो इस वजह से पहले बता रहा होता है कि शायद मैं सच्चा साबित हो जाऊं। तो एक साइड आपने सुन ली, इसकी दूसरी भी सुने कि अगर ऐसा ना हो देन व्हाट यू हैव टू डू एल्स। देखिए मैंने एल्स लिखा, वो पीछे चला गया। प्रिंट, क्या करो, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन, नो, बी इज स्मॉलर, या हम इसको वैसे लिख देते हैं एल्स सी जो है बी से बड़ा है, ठीक है। लेट्स सी। अब आप देखें ये जो हमने कंडीशन लिखी है ना वो चेक करते हैं। मैं बाकी सारे कमेंट आउट करता हूं ताकि आप परेशान ना हो कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। इस वजह से कमेंट इन और कमेंट आउट किया जाता है चीजों को। मैं रन करता हूं, देखें जी सी जो है वो बी से बड़ा है, राइट।
इस तरीके से आप इफ एल्स की कंडीशन बनाते हैं। और जो इंडेंटेशन है इस टॉपिक का मेन मकसद ये था कि आपको कोड की सेंस होनी चाहिए कि जब कोलन है तो उसके बाद क्या लिखना है, एल्स किस जगह पे आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं ये प्रिंट को थोड़ा पीछे ले आऊंगा ना तो चेक करें ये मुझे एरर देगा कि इंडेंटेशन में प्रॉब्लम है। ये चेक करें, एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर एल्स। तो आपको जो मैंने कल एक्सटेंशंस करवाई थी वो भी आपको खुद ही बताएंगे कि यहां पे मसला है। ये चेक करें, रेड रेड हो गया ना, समझ आई बात की। उसने वहीं पे आपको एरर दे दिया। ये पाइलांस की खूबसूरती है जो कल हमने की थी, इसी वजह से वीएस कोड के अंदर हम काम करते हैं। मैंने इसको टैब लगाई एंड हियर यू गो जनाब, आपका इंडेंटेशन का काम हो गया। राइट, समझ आ गई बात की। अब ये जो चीजें हम कर रहे हैं, साथ में हैशटैग लगा रहे हैं, ये कमेंट्स होते हैं जो मैंने आपको कल भी बताए थे। तो मैं यहां पे स्टार्ट में भी कमेंट्स लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल हैशटैग लगा के लेट्स लर्न अबाउट इंडेंटेशंस एंड इफ कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमने इस लेक्चर के अंदर दो चीजें देखी हैं। कौन कौन सी? इफ कंडीशन जिसमें एल्स भी देखा, इंडेंटेशन भी देखी, और हमने कंडीशनल ऑपरेटर भी देख लिया, और वेरिएबल भी। आप देखें आहिस्ता 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 आप प्रोग्रामर नहीं बनते जा रहे, क्या ख्याल है? अब एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाना है, यहीं पे हमने प्रोग्राम बनाना है, और उसके अंदर हमने पता लगाना है कौन किससे कितना बड़ा है या कौन किससे बड़ा है। ठीक है, इसी इंडेंटेशन वाली चीज के ऊपर। और उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करते हैं।